जब कोई लायन की प्राइड हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज में अटैक करती थी ना, और पूरी की पूरी ट्राइब भागती थी दूसरी तरफ कि भागो भागो शेर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टर का जीन होता था ना, ये वहीं पर खड़ा रहता था और देखता था कि हमारी जो ट्राइब है ये असली में शेरों को देख के भाग रही है या ऐसे ही अफवाह फैल रखी है। क्योंकि मैं तो फैंटम एफएक्स को होल्ड कर रहा हूं 360 रुपए पे बाय करके, ठीक है, इसको मिला 215 पर इसने वो भी बेच दिया कि नहीं मैं तो 160 150 पर आएगा तब खरीदूंगा। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं ना, ये भूल जाते हैं अगर रिवर्स में हुई ये चीज तब आपको लॉस भी तो उतना ही होगा, लॉस भी तो आपको 10 लाख रुपए का सीधा होगा, 100% लॉस। जब इतने सारे सेलर आ जाते हैं ना मार्केट में, बायर बचता नहीं, इसीलिए स्टॉक धड़ाम 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 से गिरता हुआ 35% चला गया डाउन एक दिन में। कहां कोई सोचता है कि 20% होता है लोअर सर्किट, एफएनओ के स्टॉक में 35% का फॉल देखा था। हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं वीडियोस बनाता हूं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग माइंडसेट के अगेंस्ट। मेरा काम रहता है साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग को समझना, इसीलिए माय ऑब्सेशन विद दिस सब्सक्राइबर स्टिल कंटिन्यूज। ये वीडियो टारगेट करेगी कैसे जो मेरा सब्सक्राइबर है उसने अपनी ही होल्डिंग के साथ ट्रेड करने की कोशिश करी। उसने सोचा, जब उसने फैंटम एफएक्स बाय कर लिया था 215 पर, उसने देखा कि भाई ये तो बहुत वॉलेटाइल हो रहा है स्टॉक फैंटम एफएक्स, क्योंकि 200 पर आया फिर वापस 216 पर गया, तो उसने बेच दिया, उसने 215 पर ही बेच दिया। और फिर मैंने पूछा भाई क्यों बेचा, तो उसने बोला कि जब वो नीचे आ जाएगा ना मैं तब खरीदूंगा। इन द सेंस ही वॉज ट्रेडिंग विद इन हिज पोर्टफोलियो। सही बताऊं, आई वॉज रियली एनवियस ऑफ दिस इडियट, क्योंकि मैं तो फैंटम एफएक्स को होल्ड कर रहा हूं 360 रुपए पे बाय करके, ठीक है, इसको मिला 215 पर इसने वो भी बेच दिया कि नहीं मैं तो 160 150 पर आएगा तब खरीदूंगा। अब फैंटम एफएक्स गिरता 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 पहुंच गया था 3-4 महीने पहले की बात है 165 तक, ठीक है। तब मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा क्या हुआ, तुमने अब बाय किया क्या? फिर वो मुझे कहता नहीं नहीं मैं 150 के पास मुझे लग रहा है इसका वैल्यू होना चाहिए, तो मैं 150 पर बाय करूंगा। 150 पर इस स्टॉक का जो पी होता ना, इसका स्टॉक का पी हो जाता 6 से 7 टाइम्स इट्स अर्निंग्स, ठीक है। अब वो महाशय वेट कर रहे हैं 150 आने का। मैंने सोचा ठीक है, ये स्टॉक ने मुझे तो कुछ कमा के दिया नहीं है ना, दूसरा आदमी ना भी घुसे ठीक है, मत घुस भाई। मुझे तो ये था कि इसने उम्मीद छोड़ दी स्टॉक में घुसने की। पर मैं आगे क्या देखता हूँ, ये सेम बंदा मुझे मैसेज करता है 14 मई को कि भाई तुम्हारा फैंटम एफएक्स का बाय कितना है, ठीक है। मैंने उसको बोला मेरा फैंटम एफएक्स का बाय तो 360 है। उस टाइम पर फैंटम एफएक्स चल रहा था 250 240 के आसपास। उसके बाद उसने वहीं पर जब फैंटम एफएक्स ऊपर नीचे हुआ होगा उसने बाय किया होगा। ये मुझे पता लगा जब उसने मुझे अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करने के लिए भेजा, ठीक है। तो मैं उसका पोर्टफोलियो देखता हूँ, उसमें मैंने देखा फैंटम एफएक्स 280 के पास चल रहा था। उस टाइम पर उसका प्रॉफिट हो रहा था ऑलमोस्ट 25% का। तो ऑलमोस्ट 25% के प्रॉफिट का मतलब है कि फैंटम एफएक्स को की एवरेज पड़ी होगी उसको 225 230 के बीच में, ठीक है। तो वो आदमी जिसने 215 रुपए पर फैंटम एफएक्स खरीदा वो उसकी होल्डिंग में आ चुका था। उसके बाद उसने कोशिश करी कि मैं अपनी होल्डिंग से ही ट्रेड करता हूं। उसने 215 216 पर बेच के वेट करा 150 आने तक। फैंटम एफएक्स एक महीने के आसपास रहा था 200 से नीचे, उसके बस की नहीं हुआ बाय करना। फिर फैंटम एफएक्स ने जब रैली दिखाई ऊपर की तरफ तब वो बाय करने चला है 225 पर, ठीक है। क्योंकि देखो कहां 215 पर था उसके पास, तब भी उसने गलती से बाय कर ही दिया 225 पर, नहीं तो 225 पर भी बाय नहीं करता। फिर तो उसको ये हो जाता अरे कहाँ एक 165 देखा था मैंने, अब मैं 225 पर क्यों बाय करूं, ये तो ऊपर चला गया मेरे बाय से, ठीक है। पर
कुछ तो शुक्र है भगवान का, उसमें थोड़ी बुद्धि आई कि भाई 225 भी मेरे लिए ठीक होगा, इसीलिए उसने 25% का प्रॉफिट कमाया इस स्टॉक में, अभी फिलहाल कमा रहा है। भाई इतनी लंबी स्टोरी क्यों? क्योंकि टाइमिंग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करती। यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। और दिस गाय हैड द स्टॉक इन हिज पोर्टफोलियो, इन हिज होल्डिंग, एंड ही इज ट्राइंग टू ट्रेड दिस स्टॉक. He's trying to play a game of cat and mouse with the market forces. I mean, what the hell are you doing with your own portfolio? जब आप अपनी ओन होल्डिंग्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं ना, तब आप अपने आप को ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसिनाइन सिचुएशन में डालते हैं कि आप एंटायर मार्केट रैलीज मिस कर जाएंगे. आपको अगर वो नीचे नहीं मिला, स्टॉक ने उसी टाइम अपर सर्किट मार दिया, फिर आप सोचेंगे यार अपर सर्किट में क्यों लूं, मुझे तो इतना सस्ता जो मैंने बाय किया था वही ठीक था, कि मेरे ओरिजिनल बाइंग पर आ जाएगा तभी ले लूंगा. अब आदमी वेट करता रह जाता है और स्टॉक्स होते हैं वो कहां के कहां पहुंच जाते हैं. मार्केट में ये लेवरेजिंग और डी लेवरेजिंग जैसी चीजें चलती रहती हैं. अब ये क्या होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें ट्रेडर्स को लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो अपना खुद का पैसा तो लगाते ही हैं, वो मार्केट से बोरो करके भी पैसा लगाते हैं. ठीक है, खुद के पास, ट्रेडर्स के पास हैं 10 लाख रुपए, तो अगर स्टॉक 10% ऊपर जाएगा तो उनके बनेंगे 1 लाख रुपए. अब ट्रेडर सोचेगा जब स्टॉक ऊपर ही जाना है तो मैं 1 लाख रुपए कमा के क्या करूंगा, तो वो मार्केट से उठाएगा बाकी 90 लाख और 1 करोड़ की अपनी पोजीशन बनाएगा, ताकि 1 करोड़ में ऊपर जाए मार्केट तो वो 10% में निकले. 10% में उसका प्रॉफिट हुआ 10 लाख रुपए का, तो उसका टोटल, उसके पास पैसे हैं 10 लाख, तो उसको तो 100% गेन मिला. इसको जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स होते हैं ना, ये भूल जाते हैं अगर रिवर्स में हुई ये चीज़ तब आपको लॉस भी तो उतना ही होगा. लॉस भी तो आपको 10 लाख रुपए का सीधा होगा. 100% लॉस फॉर 100% गेन. ऐसी ही एक सिचुएशन आई थी अडानी के साथ. ये हुई थी 27 जनवरी 23 को. ठीक है, उसके बाद अडानी गिरना शुरू हो गया था. ठीक है, पहली बात तो स्टॉक ने सारे सपोर्ट तोड़ दिए. ऐसा हुआ जैसे स्टॉक सपोर्ट के पास आया, शायद 2800 के पास सपोर्ट था, तो जो ये लेवरेज वाले ट्रेडर्स होते हैं इन्होंने लेने की कोशिश करी होगी. इनको था कि मार्केट स्विंग करेगा, उस रेंज में घूमेगा स्टॉक, तब वो कमा लेंगे जैसे ही ऊपर जाएगा. पर जैसे ही स्टॉक सपोर्ट पर आया, इन्होंने लेवरेज्ड बाय इन करा. उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने की बजाय जैसे ही रिवर्स होता है और सपोर्ट तोड़ता हुआ चला जाता है, तो ऐसा होता है कि एक तो एक्चुअल सेलर थे मार्केट में, उसके बाद इन लोगों की जो डी लेवरेजिंग होती है ना, क्योंकि ब्रोकर्स इनको लेवरेज देते हैं उसी तक जहां तक इनके पास पैसा है. ठीक है, जब तक वो 10 लाख रुपए इनके डले हुए हैं ना, वो 10 लाख रुपए नेगेटिव में नहीं जाएंगे तब तक ब्रोकर होल्ड करेगा. जैसे ही वो 10 लाख रुपए नेगेटिव में चले जाएंगे, ब्रोकर इनकी पोजीशन काटता चला जाएगा. अडानी में ऐसा ही तो हुआ. अगर आप चार्ट्स देखेंगे, एक दिन का फॉल था, शायद 1 फरवरी में फॉल था, 1 फेब में बजट के बाद वो फॉल था 35% का अडानी में. ठीक है, साब की पोजीशन थी ऊपर की. जब 35% का फॉल आया तो गिरता गिरता चला गया. अब ऐसा क्या हुआ, ये हुआ सारे आधे से ज़्यादा ये जो लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं ना, ये जो 10% कमाने के लिए बैठे थे, ये लोग कर्जे में चले गए. इतना लॉस हुआ. ऐसा क्यों? जब अडानी के स्टॉक ने सपोर्ट तोड़ा तो उसके बाद जब सपोर्ट टूटते ही इतने सारे लोग आ गए ना बेचने के लिए. पहली बात तो बाकी जो सेलर थे वो आ गए बेचने के लिए. उसके बाद जो ये लेवरेज्ड पोजीशन थी जिन ब्रोकर्स के पास, वो आ गए अपनी पोजीशन ढीली करने के लिए. उनको थोड़ी ना उनके कस्टमर से मतलब है जो लेवरेज ले रहे हैं, उनको तो ब्रोकर को अपना
हिसाब करना है, हिसाब काटना है। ठीक है, जब इतने सारे सेलर आ जाते हैं ना मार्केट में, बायर बचता नहीं, इसीलिए स्टॉक धड़ाम 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 से गिरता हुआ 35% चला गया डाउन एक दिन में। कहाँ कोई सोचता है कि 20% होता है लोअर सर्किट। एफएनओ के स्टॉक में 35% का फॉल देखा था। उस दिन तो मैं चार्ट पर ही बैठा था कि भाई अडानी के साथ हो क्या रहा है। अब आप सोचिए, आपके पास पावर है अपने स्टॉक को होल्ड करने की सारी मार्केट वॉलेटिलिटी पर। पहली बात तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, आपने कंपनी को बाय किया है उसके न्यूनतम लेवल पर, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी क्या होता है, अब आपने एंट्री ली, उसके बाद स्टॉक 10% नीचे और चला गया, तो आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे कि आपने स्टॉक को बाय किया था 900 रुपीज़ पर, आपको पता है मार्केट में इसकी वैल्यू, इस कंपनी के एक स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए 1300 प्लस। इंट्रिंसिक वैल्यू है इस स्टॉक की इतनी, पर आपको मिल रहा है वो 900 पर। आपने अपना पैसा डाल दिया, उसके बाद वो स्टॉक 800 पर चला जाए और आपको दिखने लगे 10% का लॉस हो रहा है आपको, फिर आपको बुरा लगने का क्या मतलब है। पहली बात, जब आपने अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख के लिया है, उसके बाद वो और सस्ता। लोग बाग क्या करते हैं, लोगों को एनवी बहुत ज़्यादा होती है, ईर्ष्या होती है उस आदमी से जिसको वो नहीं जानते कि भाई मैंने ये स्टॉक इतने 900 पर खरीदा, किसी और को चांस क्यों मिले ये स्टॉक 800 पर खरीदने पे। अरे भैया, जब आपने पहली बात तो लोअर वैल्यूएशन देखकर, ठीक है, लोअर पी पर खरीदा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने अपनी इतनी बढ़ा के रखी है, उसके बाद आप 10% की चिंदी चोरी करने जाएंगे। The other thing you never want to have is envy. That's the only one of the deadly sins you're never going to have any fun at all. क्योंकि हम किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, हम करते हैं 10x रिटर्न के लिए, हम करते हैं कितने टाइम्स हमारा पैसा बनेगा। हम कोई 10% कमाने के लिए तो बैठे नहीं। जब हमें 1000, 10x होता है 1000%, अब 1000% कमाने के लिए हम उस कंपनी से क्या अपना भरोसा छोड़ देंगे कि वो 10% नीचे चली गई। और ठीक है, पहली बात सोचिए आपका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। उसके बाद 10%, 20%, 25% किसी और को सस्ती मिले, अच्छी बात है, मिलती रहे, पर हमें तो उससे खुश होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमें तो सही बाय रेट मिल चुका है। अब लोगों को अपने ऊपर शक क्यों होने लग जाता है कि भाई प्राइस जैसे ही नीचे जाता है, लोगों को लगता है अपने कैलकुलेशन पर मिस्टेक लगने लगती है। क्या पता यार, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी और नीचे तो नहीं थी, मैंने ज़्यादा तो नहीं पे कर दिया, मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपनी रखी कि नहीं, है ना। अगर आपको फिर लेने के बाद ऐसा शक होता है और अपने ही होल्डिंग्स में ट्रेड करने का मन करता है, तो इन्वेस्टिंग और कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग, कॉन्सेंट्रेशन वाली इन्वेस्टिंग आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यू शुड स्टिक टू इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड भी वो ढूंढिए जिसमें 500 प्लस स्टॉक्स हों। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग से ज़्यादा स्टूपिड चीज़ तो कोई है नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ डीलेवरेजिंग जब होती है ना मार्केट में, एक्सेस ऑफ डीलेवरेजिंग क्या होती है, जैसे जो भी लेवरेज्ड पोजीशन थी, जैसे ही ट्रंप के टैरिफ आए ना, तो वो लेवरेज्ड पोजीशन मार्केट से कटी एकदम से अगले ही दिन, क्योंकि मार्केट को पता नहीं था कहाँ तक जाएगा। इसीलिए निफ्टी 50 भी 1200 पॉइंट नीचे खुला था, बंद हुआ था 23,000 के पास और खुला था 21,700, 21,600। ठीक है, ये होती है डीलेवरेजिंग। तो डीलेवरेजिंग, जब एक डीलेवरेजिंग जो अचानक से होगी वो आपको बैंकरप्ट कर दे और आपको कर्जे में ले आए, ऐसी ट्रेडिंग करके आप क्यों पैसा कमाना चाहते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। एक चीज तो तुम्हारे साथ करी जा रही है, वो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग।
जिसमें दूसरा कंट्रोल में रहता है। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिसमें आप कंट्रोल में रहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कंट्रोल में रहना है या दूसरे के हाथ में कंट्रोल देना है? अब ये कैसे होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में 10 से 15% कब बनते हैं? जब कोई बड़ी मछली आती है। बड़ी मछली मतलब कोई बाहर का म्यूचुअल फंड है, नॉर्वे का म्यूचुअल फंड आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, उस टाइम वो एक साथ सारे स्टॉक बाय करेगा तो वो स्टॉक्स बढ़ जाएंगे 4-5% एक ही दिन में, ठीक है। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, इसमें जब कंपनी आपकी परफॉर्म करती है अगले 4 से 5 साल में, ठीक है, प्राइस बीच में वॉलेटाइल हो, प्राइस बीच में अगर नीचे चला जाए, कोई लोग बाग पूरा मार्केट आपकी कंपनी को डीवैल्यू कर रहा है, आपको क्या दिक्कत? जब कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी अपने क्या बोलते हैं अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, अपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ा रही है, अपनी अंडरलाइंग वैल्यू बढ़ा रही है, ठीक है, मार्केट में और सस्ती बिक रही है, बिकती रहो, हमें और खरीदने को मिलेगी। इसीलिए हमें वो चीज करनी है जिसमें हम कंट्रोल में रहें, हमें दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं देना। अगर आपको 10 से 20% ही कमाना है ना, देन यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, यू आर अ ट्रेडर। और जैसे होता है, आपको लगता है आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली, उसके बाद आपको लगता है नहीं मुझे 10% और चीप मिल जाता, फिर आप उसको बेचेंगे 10% और नीचे लेने के लिए। तो ये जो चिंदी चोरी का काम है ना, ये होता है ट्रेडर्स का। इसमें आप किसी बिजनेस के एज अ ओनर नहीं देखते, आप स्टॉक मार्केट में कंपनी एज अ ओनर नहीं खरीद रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में कंपनी खरीद रहे हैं एज अ ट्रेडर, जो चिट्स बेचते हैं, चिट्स खरीदते हैं। चिंता मत कीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ ही आएंगे। या तो आप 1 साल में आ जाएंगे या 5 साल में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा होगा कि आपके पास पैसे बने रहें, आप तभी आएँ, क्योंकि क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में जब आप कमाएंगे 10 से 15% और फिर गवा देंगे अगले ही दिन, अगले ही 6 महीने में 10 से 15%, फिर आप सोचेंगे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ, उसके बाद मैं मार्केट को बीट नहीं कर पा रहा, तो आप सोचेंगे और कहाँ जा सकता हूँ मैं, फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही आएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है किसी डीलेवरेजिंग में आप फंस के इतना पैसा गवा दें, फिर आप क्या करेंगे, पूरी जिंदगी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे और स्टॉक मार्केट में काम करने वालों को, हमको भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को भी उस कैटेगरी में डाल देंगे कि ये तो सारे सट्टेबाज हैं, इनसे तो दूर रहें। अब ऐसा होता है जब कोई आपका लिया हुआ स्टॉक मार्केट का बिजनेस नीचे जाता है ना, तो आपको शुरू में तो बड़ा स्ट्रेस होता है, डर लगता है, पर आपको इन द एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी जो थीसिस होती है ना कंपनी के फ्यूचर के बारे में, वो टेस्ट होती है हर महीने, हर क्वार्टर, जब वो नीचे रहता है बिजनेस। आपको और चीज़ें पता लगती हैं, बिजनेस क्या कर रहा है, आप बैलेंस शीट को और ध्यान से पढ़ते हैं, आप हर एक रिपोर्ट, हर एक कमेंट्री मैनेजमेंट की सुनते हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ फैंटम एफएक्स के, जब मैंने खरीदा था तब उसका मार्केट कैप था 480 करोड़, 500 करोड़ के पास, तब वो पीई पर था 21 टाइम्स। अभी वो पीई पर नीचे आ गया था, जब 165 पर स्टॉक पहुंच गया था ना, तब शायद मार्केट कैप फैंटम एफएक्स का पहुंच गया था 250 करोड़ के अराउंड, और पीई पहुंच गया था इसका 6-7, ठीक है, 7 पीई पे। कहाँ, मैंने 21 पीई पे कर रखा था। इसीलिए जैसे ही नीचे आया, फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ, अगले 6 महीने में ही कंपनी ने बताया वो अच्छा करेगी और मार्केट में रीबाउंड आया, तो वो स्टॉक वापस बढ़ के पहुंच गया, अभी फिलहाल 320 पर चल रहा है। तो मेरी जो थीसिस थी ना कंपनी में, ये टेस्ट हुई जब स्टॉक नीचे था, ठीक है, पर जैसे ही वापस आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुझे
एक्चुअली पता था कि कंपनी क्या कर रही है, ठीक है, कंपनी वापस अपनी वैल्यू पर आ ही गई। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये भगवान करे, जो कंपनी ने कहा है 750 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगी अगले 5 साल में, अगले 3 सालों में कहा है, ठीक है, तो ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर कंपनी ने करा। पहली बात तो लोग बाग जब नया बिजनेस बाय करते हैं उनको पता होना चाहिए जो गुड क्वालिटी बिजनेस होते हैं ना, वो आपको इन्फ्लेशन से तो ऊपर कमा के देंगे हर साल। उसके बाद जब इन्फ्लेशन बीट करेंगे आपकी कंपनी, फिर भी अगले साल अगर देखते हैं अगले 6 महीने में कंपनी और सस्ती मिल रही है, तो ये तो आपको स्पेशल बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी कि जब और सस्ती वैल्यूएशन पर आ गई है तो आप और ऐड कर सकते हैं अगर वो अच्छा क्वालिटी का बिजनेस है। क्योंकि हाल ही में अगर कंपनी ने अच्छा करा है तो वो वापस रीबाउंड करेगी, मार्केट कैप उसका वापस वही पहुंच जाएगा और उससे ऊपर जाएगा। जैसे कि हमें उतनी ही खुशी दिखानी चाहिए कंपनी को बाय करते हुए और सस्ते रेट पर, जैसे हम टमाटर को दिखाते हैं, ठीक है। टमाटर जब 200 रुपये किलो पर होता है तब तो हम उसको कहते हैं नहीं भाई बहुत महंगा है, नहीं खरीदते, और जब 20 रुपये पर आ जाता है तब हम उसको और ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है टमाटर तो ये वही है जो 200 रुपये किलो पर बिक रहा था। पर स्टॉक मार्केट में अलग चीज़ होती है, 20 रुपये पर टमाटर होता है तब हम कम खरीदते हैं, और जब 200 रुपये पर हो जाता है तब हमें पता लगता है हाँ भाई अच्छी कंपनी है, सब कुछ है। 200 रुपये का टमाटर हम 10 किलो खरीदेंगे और 20 रुपये पे टमाटर होगा तो 1 किलो ही खरीदेंगे। अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा वैल्यू इन्वेस्टर्स को डिस्क्राइब करके। वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं कॉन्ट्रेरियन इन नेचर। जब कोई लायन की प्राइड हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अटैक करती थी ना, और पूरी की पूरी ट्राइब भागती थी दूसरी तरफ कि भागो भागो शेर आ रहा है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू इन्वेस्टर का जीन होता था ना, ये वहीं पर खड़ा रहता था और देखता था कि प्राइड की हमारी जो ट्राइब है ये असली में शेरों को देख के भाग रही है या ऐसे ही अफवाह फैल रखी है। इसी में हम कभी कभार देखते थे हम तो भागे नहीं और शेर थे भी नहीं। प्राइड हमारी जो ट्राइब है, ट्राइब में ऐसे ही अफवाह फैल गई, इसलिए लोग बाग कुचले गए, भागे गए, ठीक है। पर कभी कभार ऐसा भी होता था कि ये जीन्स ख़त्म क्यों हैं, कॉन्ट्रेरियर जीन्स क्यों नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि जो खड़ा रहा वहाँ पे और बाकी ट्राइब भाग गई तो शेर आके खा दो गए उसको, इसीलिए कॉन्ट्रेरियन जीन्स बहुत कम है लोगों में। ज़्यादातर जो हमारा जीन पूल है वो कुचला गया या खाया गया शेरों द्वारा। पर अगर पब्लिक के साथ भागकर आपको 10 से 12% ही मिलता है तो भाई हमें नहीं चाहिए, हम तो शेर से अपने आप को खवाना ज़्यादा पसंद करेंगे। ए.के. शंकर शर्मा बोलते हैं कि आगे के जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं अगले 5 साल वो तो 10% भी कमा लें CAGR से, वो ही बहुत रहेगा, उन पे वो भी नहीं बनेगा क्योंकि मार्केट हाई बेस पे चल रहा है। You will see next to zero returns from the highs of September 2024 for the next 4-5 years. That is my view. इसके बारे में और जानने के लिए मेरी इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।